नमस्कार। हमारे मार्गदर्शक, मेरे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे जी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव श्रीमती रीता करवाल जी, प्रख्यात मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र नागपाल जी, श्रीमती एल.एस. जॉनसन, जॉइंट सेक्रेटरी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्थानों के प्रमुख, मंत्रालय के अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण और जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाया, ऐसे वर्किंग ग्रुप के सभी हमारे मेंबर और मित्रों। कोरोना संक्रमण पूरे विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आया है। पिछले कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि विश्व की गति काफी धीमी हो गई है। हमारी अपनी गतिशीलता भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हम सब मूल रूप से सामाजिक प्राणी हैं, पर इस महामारी के खतरे की वजह से हमने एक दूसरों से दूरी बना ली है। काफी लोग, विशेषकर बच्चे, अपने अपने घरों तक ही सीमित हो गए हैं। वायरस से बचाव के लिए बनाई गई शारीरिक दूरी हमारे बीच सामाजिक दूरियां और अकेलेपन ना ले आए, इसको लेकर भी हमें सचेत रहना होगा। अचानक से हमारे जीवन में आए बदलाव ने और हमें मानसिक रूप से काफी प्रभावित किया है। विशेष रूप से संवेदनशील आयु के वे बच्चे, जिनमें अभी तक तनाव से जूझने के लिए सामाजिक भावनात्मक कौशल विकसित नहीं हुआ है, इस वातावरण से काफी प्रभावित हुए हैं। इससे शिक्षकों सहित अभिभावकों और देखभाल करने वाले व्यक्तियों पर भी नया तनाव बन गया है, जिसके फलस्वरूप वे पर्याप्त सहायता प्रदान करने और अपने बच्चों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़े रहने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। चारों तरफ एक नकारात्मकता का माहौल है। ऐसे में हम लोगों को समाज में परस्पर सहयोग के सिद्धांत की मौलिकता को बहुत संवेदनशीलता के साथ समझना होगा। इस परस्पर सहयोग की जरूरत हमेशा से मानव समाज को रही है, पर अब इस आपदा की स्थिति में परस्पर सहयोग यह अत्यंत आवश्यक है। हम एक दूसरे के साथ हमें संपर्क बनाए रखना होगा। इसमें हमें टेक्नोलॉजी के भी संतुलित व उपयोजित उपयोग करना होगा। मानसिक स्वास्थ्य का एक समाज और उसके सदस्यों के कल्याण और उनकी उत्पादकता के साथ पारस्परिक संबंध है। यह व्यक्ति के कल्याण और सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक है। हालांकि हमारे देश में लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दी जा रही है, पर स्कूल व कॉलेज अभी भी संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखकर बंद रखे गए हैं। इन परिस्थितियों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को विभिन्न माध्यमों से कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। यह तमाम सुझाव तनाव की इन परिस्थितियों में सरकार से योजनाबद्ध तरीके से मानसिक तनाव व उससे उत्पन्न स्थिति से उबरने के लिए उपाय किए जाने का अनुरोध करते हैं। छात्रों के मानसिक कल्याण के महत्व को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हमारे मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर निशंक जी ने इस मुद्दे पर विचार करने और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के समाधान के लिए एक विशेषज्ञों का एक कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया। यह महत्वपूर्ण इसी प्रयास का फल है। विविध पृष्ठभूमियों और महत्वाकांक्षियों के छात्रों की बढ़ती हुई जरूरतों और सरकारों के लिए छात्र के मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग सेवा के रूप में एक समग्र और व्यापक मार्गदर्शन प्रणाली का होना जरूरी हो गया है। इस मंत्रालय द्वारा की गई मनोदर्पण पहल हमारे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मनोदर्पण पहल कोविड-19 के दौरान ही नहीं बल्कि उसके बाद भी सहायता प्रदान करता रहेगा। मनोदर्पण पहल के दायरे में स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थाओं के सभी छात्रों को
शामिल किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ किया है, जो कोविड-19 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज है। शिक्षा क्षेत्र में सुधारों और पहलों के माध्यम से उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए, मानव पूंजी को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए एक कदम के रूप में मनोदर्पण पहल को आत्मनिर्भर भारत अभियान में शामिल किया गया है। इससे पता चलता है कि सरकार अपने नागरिकों और विशेष रूप से अपने छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मनोदर्पण पहल के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों की परिकल्पना छात्रों, उनके परिवारों और शिक्षकों के लिए एक स्थायी मनोसामाजिक सहायता प्रणाली की सुविधा के लिए की गई है, जो कि कोरोना काल के बाद भी काफी उपयोगी होगी। मुझे आशा है कि यह पहल अपने उद्देश्यों को पूरा करेगी और मैं इस पहल की सफलता के लिए शुभकामना देता हूं। और मुझे ऐसा लगता कि ये तो हमारा पहला कदम है, क्योंकि इसमें और कई चीजें बाद में भी जुड़ते जाएंगी, जिसके लिए हमारे आदरणीय मार्गदर्शक, हमारे वरिष्ठ मंत्री, उनके मार्गदर्शन में और आप सभी के प्रयास से निश्चित ही हम और आगे बढ़ेंगे और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, जो कल का नेतृत्व है, वो ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनेगा। इसके लिए निरंतर प्रयास हमारा जारी रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार।